एसकेजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़ ऑनलाइन क्लासेज में मैं स्वागत करता हूं। मैं बलबीर सिंह कक्षा 12 लेखा शास्त्र विषय के लेसन नंबर 8 कंसाइनमेंट के बारे में आपको समझाऊंगा। वर्तमान दौर में एक व्यापारी अपना माल बेचने के लिए विभिन्न जगहों पर एजेंट की नियुक्ति करता है। एजेंट के माध्यम से अपना माल ग्राहकों को बेचता है। तो जो एजेंट है वो कमीशन पर कार्य करते हैं और उससे स्वामी को लाभ होता है। अब सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो इसमें स्वामी होता है कंसाइनमेंट के अंतर्गत उसको कहते क्या है और एजेंट को बोलते क्या है। तो आप देखिए कंसाइनमेंट के अंतर्गत एक स्वामी को जगह जगह पर अपना माल बेचने के लिए जो स्वामी और एजेंट या प्रतिनिधि, स्वामी जो होता है इसे कंसाइनर बोलते हैं, कंसाइनर कहते हैं, और जो एजेंट है उसे कंसाइनी कहते हैं। अब कंसाइनर जो स्वामी होता है तो उसको जगह जगह पर कंसाइनी की जरूरत होती है और कंसाइनी कमीशन पर कार्य करते हैं, जो अभी आपको बताया है। तो सबसे पहले कुछ बातों को इसमें हम समझेंगे। तो कंसाइनमेंट का अर्थ क्या है? तो कंसाइनमेंट में सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो माल का स्वामी होता है एजेंट को माल भेजता है और एजेंट द्वारा जो माल विक्रय किया जाता है तो उस पर उसे कमीशन मिलता है। इसे हम प्रेषण कहते हैं या कंसाइनमेंट कहते हैं। अब सबसे पहले स्वामी को तो आप समझ गए, एजेंट को क्या बोलते हैं समझ गए। इसके बाद एजेंट जो कार्य करता है तो एजेंट को कमीशन दिया जाता है। 3 कमीशन, एजेंट है वो कमीशन पर कार्य करता है। उसे 3 प्रकार का कमीशन दिया जाता है। नंबर 1 एक सामान्य कमीशन जिसे नॉर्मल कमीशन बोलते हैं। सामान्य कमीशन एजेंट द्वारा जितना माल विक्रय किया जाता है उस पर नॉर्मल कमीशन उसे दिया जाता है, जिसका फॉर्मूला ये होता है टोटल सेल्स, कुल बिक्री की राशि और दर बटे 100। एजेंट को जो दूसरा कमीशन उसे जो दिया जाता है उसे बोलते हैं परिशोध कमीशन। परिशोध कमीशन अंग्रेजी में से बोलते हैं डेल क्रेडिटर कमीशन। परिशोध कमीशन एजेंट को तभी दिया जाता है जब वो स्वामी का माल उधार विक्रय करता है और उधार विक्रय किया गया माल जो होता है और ग्राहकों से पैसे वसूल करने का कार्य भी एजेंट ही करता है, तो इस हेतु उसे परिशोध कमीशन दिया जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है क्रेडिट सेल्स और दर बटे 100। एजेंट को जो तीसरा कमीशन दिया जाता है उसे बोलते हैं अधिभावी कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। अधिभावी कमीशन एजेंट हमारा माल विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर यदि बेचता है तो उसे ओवरराइडिंग या अधिभावी कमीशन दिया जाता है। जैसे कि स्वामी ने उसे किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने के लिए कहा, लेकिन उसने विक्रय मूल्य से ज्यादा यानी 140 में उस वस्तु को बेचा है, 20 रुपए ज्यादा में बेचा है,
तो इस पर उसे अधिभावी कमीशन दिया जाता है। इसके बाद हम एक छोटा सा एक अंतर समझेंगे कि प्रेषण और विक्रय में अंतर क्या होता है। प्रेषण और विक्रय में अंतर क्या होता है? इसमें सबसे पहले जो माल का स्वामित्व होता है वो सारा का सारा मालिक का होता है, स्वामी का होता है, कंसाइनर का होता है। और इसमें जो माल का स्वामित्व है ग्राहक का होता है, क्रेता का होता है। विक्रेता द्वारा क्रेता को वस्तु बेच दी जाती है, उसके बाद इस पर स्वामित्व क्रेता का हो जाता है। इसके अंतर्गत प्रेषण के अंतर्गत स्वामी और जो एजेंट है उनमें संबंध होता है प्रेषक और प्रेषणी का, कंसाइनर और कंसाइनी का। कंसाइनर और कंसाइनी का यानी स्वामी और एजेंट का संबंध होता है। और इसमें क्रेता और विक्रेता का संबंध होता है। एक अंतर और तीसरा अंतर और है इसमें, वो आपको देखना है। इसमें सारी जोखिम, माल की सारी जोखिम स्वामी की होती है और इसमें सारी जोखिम क्रेता की होती है, यानी कस्टमर की, ग्राहक की होती है। क्योंकि माल विक्रय के बाद जो जोखिम होती है वो क्रेता की ही होती है। अब इसमें प्रतिफल, कंसाइनमेंट के अंतर्गत माल बेचने पर कंसाइनी को कमीशन प्राप्त होता है और विक्रय के अंतर्गत माल बेचने पर विक्रेता को लाभ, प्रॉफिट मिलता है। इसमें एक अंतर और है। इसमें क्या होता है, कंसाइनमेंट के अंतर्गत स्वामी द्वारा एजेंट को सूचनार्थक बीजक भेजा जाता है। यानी सूचनार्थक बीजक का मतलब है कि उसमें निम्न बातों का उल्लेख होता है, जैसे माल को किस मूल्य पर बेचना है, उसको डेल क्रेडिट कमीशन कितना मिलना है, अधिभावी कमीशन कितना मिलना है, वस्तु के बारे में सारा ब्यौरा होता है, इसलिए उसे सूचनार्थक बीजक भेजा जाता है। इसके अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता को बिल यानी बीजक मूल्य दिया जाता है। जो बिल की कॉपी दी जाती है उसमें सारा लिखा होता है कि इसमें क्या क्या उसको दिया है, सारी वस्तुओं का उल्लेख होता है। अब इसके बाद हम ये समझेंगे कि कंसाइनमेंट के अंतर्गत रखे जाने वाले खाते कौन कौन से हैं। तो इसमें जो माल का स्वामी होता है, स्वामी को आप अभी क्या बताया, कंसाइनर बोलते हैं, कंसाइनर कहते हैं। और जो एजेंट होता है उसे कंसाइनी। अब जो माल का मालिक या स्वामी होता है अपनी पुस्तकों में 4 प्रकार के अकाउंट रखता है। पहला है कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट। दूसरा है वो अपनी पुस्तकों में अपने एजेंट का खाता रखता है। एजेंट जो कमीशन पर कार्य करता है उसका खाता बनाता है कंसाइनी, कंसाइनी का अकाउंट बनाता है। तीसरा खाता बनाता है जो उसने माल भेजा है एजेंट को, उसके लिए एक अकाउंट बनाता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और एक अकाउंट और बनाता है असामान्य हानि खाता, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इस प्रकार जो माल का मालिक होता है, प्रेषक होता है, अपनी पुस्तकों में 4 अकाउंट रखता है। कंसाइनमेंट अकाउंट, अपने एजेंट का अकाउंट यानी कंसाइनी का, एक है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो लागत पर माल भेजा उसका एक अकाउंट, एक असामान्य हानि खाता। इस प्रकार स्वामी की पुस्तकों में 4 खाते रखे जाते हैं। और एजेंट की पुस्तकों में एजेंट क्या होता है, 2 खाते बनाता है। एक तो बनाता है अपनी पुस्तकों में किसका, मालिक का, स्वामी का, कंसाइनर का खाता बनाता है, कंसाइनर का अकाउंट बनाता है। दूसरा बनाता है, इसको क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, ये कमीशन पर काम करता है, तो ये एक कमीशन अकाउंट
तैयार करता है। अब आपको हम एक छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से ये सारी बातों को हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप किताब का ही क्वेश्चन नंबर पीछे से हम लेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए किताब का ही हम क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए मालिक कौन है और एजेंट कौन है। अलवर के भरत ने उदयपुर के कपिल को 1 लाख रुपए का माल प्रेषण पर भेजा। अब इसमें जो कपिल है वो है एजेंट और जो भरत है वो है स्वामी यानी मालिक, कंसाइनर। तो कंसाइनर की पुस्तकों में हम 4 अकाउंट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर कौन हुआ? भरत, भरत हुआ। भरत की पुस्तक में सबसे पहला अकाउंट कौन सा? कंसाइनमेंट। उसके बाद हम बनाएंगे एजेंट। एजेंट हमने माल किसे भेजा है? कपिल को। कपिल हमारा कौन है? एजेंट। कंसाइनी हुआ उसके बाद तीसरा अकाउंट है गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट और चौथा अकाउंट बनाएंगे हम एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इसी प्रकार ये जो इसमें कपिल है, कपिल की पुस्तकों में भी इन दी बुक्स ऑफ कंसाइनी। कंसाइनी कौन है? कंसाइनी है कपिल। कपिल की पुस्तकों में हम 2 अकाउंट बनाएंगे, एक कंसाइनर का, एक कमीशन। तो कंसाइनर इसका स्वामी है, कौन है? भरत है। तो अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए स्वामी है इसमें भरत। भरत ने कपिल को 1 लाख रुपए का माल प्रेषण पर भेजा। तो सबसे पहले जो माल भेजने की इसमें हम प्रविष्टि करेंगे। तो प्रविष्टि करते हैं तो हमारा कंसाइनमेंट का माल, कंसाइनमेंट पर हम माल भेज रहे हैं तो कंसाइनमेंट खाता डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि हमारे माल में, कंसाइनमेंट में माल में कमी हो रही है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो तो देखिए आप सबसे पहली एंट्री हम बनाते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। प्रेषण पर हमने माल भेजा 1 लाख रुपए का, तो हम यहां 1 लाख रुपए हम कंसाइनमेंट खाते में लिख देंगे। सबसे पहले ये जनरल बनती है इसमें। उसके बाद इसमें क्या होता है, जो स्वामी के समस्त खर्चे आते हैं, एजेंट के सारे खर्चे आते हैं, एजेंट को जो हम कमीशन देते हैं उसका उल्लेख होता है और बाद में एजेंट ने जो हमारा माल बेचा उसको यहां सीआर पक्ष में लिखते हैं और बाद में से हम लाभ हानि ज्ञाते कर लेते हैं। उसके बाद देखिए इसमें किताब में लिखा है कि जो हमने माल भेजा है तो उस पर 20,000 रुपये विविध खर्चा हुआ। जो स्वामी द्वारा कोई ट्रांसपोर्ट का, रेल का, भाड़े का खर्चा हुआ। तो जितने भी समस्त खर्चे होते हैं वो कंसाइनमेंट खाते के डेबिट में लिखे जाते हैं, है ना। तो डेबिट में लिखे जाएंगे तो इसकी जनरल बनेगी कि हम इसके कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू, मालिक से पैसा गया तो टू कैश या बैंक अकाउंट। तो मालिक द्वारा 20,000 रुपए का खर्चा किया है क्योंकि ये एजेंट को माल भेजा गया है तो स्वामी के खर्चा लगेगा ही। अब आगे देखिए किताब में, कपिल ने भरत को 60,000 रुपए अग्रिम भेजे। अब एजेंट ने कुछ हमें एडवांस भेजा है, यानी एजेंट ने स्वामी को कुछ एडवांस पैसा भेजा है तो स्वामी के पास पैसा आ रहा है। कि स्वामी कौन? जो भरत है, इसके पास पैसा आ रहा है। इसको देने वाला कौन है? एजेंट। तो हमारी जनरल क्या बनती है? कैश अकाउंट डीआर टू। जो हमारा एजेंट है कौन है? कपिल। तो यहां हमने देखो खाता बनाया एजेंट का, हमारे पास कैश आ रहा, पैसे देने वाला एजेंट है तो एजेंट के खाते में हम लिखेंगे बाय कैश। कितने? 60,000 रुपए। अब एजेंट भी अपनी पुस्तकों में इसकी एंट्री करेगा। एजेंट के अनुसार पाने वाला कौन है? स्वामी। और उससे जा क्या रहा है? कैश। तो वो लिखेगा
कि स्वामी भरत अकाउंट डीआर टू कैश, स्वामी कौन है? भरत, तो वो लिखेगा टू कैश 60,000 रुपए। पोस्टिंग, इसकी पोस्टिंग दोनों अकाउंट में हो गई है। अब आगे देखो, जो एजेंट है, एजेंट ने यहां कपिल ने मजदूरी व ठेला भाड़ा के 4,000 तथा गोदाम किराए के 3,000 रुपए चुकाए। तो इसमें दो प्रकार के एजेंट ने खर्चे किए, एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होता है कि एजेंट ने माल अपने गोडाउन तक लाने के लिए जितने भी खर्चे किए हैं वो प्रत्यक्ष खर्चे कहलाते हैं, जिन्हें अनावर्ती प्रकार के खर्चे करते हैं। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो गोडाउन में माल रखने के बाद होते हैं, जैसे गोदाम किराया, बिजली किराया, या वो जो गोदाम से संबंधित खर्चे होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो आवर्ती प्रकार के खर्चे होते हैं। तो अब एजेंट ने टोटल हम खर्चा किया, देखिए आप 7,000 रुपए का खर्चा किया। 4,000 रुपए तो ठेला भाड़ा और गोदाम किराया 3,000 रुपए। एजेंट द्वारा 7,000 रुपए का खर्चा किया है। तो स्वामी की पुस्तक में सारा खर्चा स्वामी ही वहन करता है, क्योंकि एजेंट तो सिर्फ कमीशन पर काम करता है। तो 7,000 रुपए का खर्चा हो तो ये स्वामी द्वारा अपनी पुस्तकों में ये खर्चा कंसाइनमेंट खाते के नाम, कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू, यहां कैश नहीं आएगा, ये एजेंट ने किया तो एजेंट के जमा किया जाएगा। तो एजेंट कौन था? कपिल। कितने? 7,000 रुपए। अब उसके बाद देखो, एजेंट ने, कपिल ने संपूर्ण माल 1,60,000 रुपए में बेच दिया। यहां 16,000 ये मिसप्रिंट है, अंग्रेजी में सही लिखा हुआ 1,60,000। देखिए इंग्लिश में सही लिखा हुआ 1,60,000 रुपए में माल बेच दिया। तो एजेंट ने माल बेचा है, तो सबसे पहले एजेंट की पुस्तक में आप देखो, एजेंट ने माल बेचा है तो वो लिखेगा, क्या प्रविष्टि करेगा? वो लिखेगा कि कैश अकाउंट डीआर, पैसा स्वामी के अकाउंट में जमा करेगा। तो वो लिखेगा कैश अकाउंट डीआर टू कंसाइनर। तो कंसाइनर के खाते में कितने? 1,60,000। अब उसने 1,60,000 का माल बेचा। इस संबंध में मालिक भी अपनी पुस्तकों में प्रविष्टि बनाएगा, लेजर में पोस्टिंग करेगा। तो उसकी पोस्टिंग ये बनेगी कि मालिक को अपना पैसा किससे लेना है? एजेंट से लेना, तो उसके नाम यानी डेबिट, उसको डेबिट करेगा। और कंसाइनमेंट खाते की बिक्री है तो इसमें जमा किया जाएगा। तो एजेंट जो कौन है? एजेंट है कपिल। कपिल के ये पैसा नाम लिखा जाएगा बाई कपिल से अकाउंट 1,60,000। क्योंकि मालिक को एजेंट से पैसा लेना है तो एजेंट के नाम लिखा जाएगा और कंसाइनमेंट खाते की बिक्री है तो उसके खाते में जमा होगा। तो कपिल अकाउंट डीआर टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब आगे इसमें लिखा है पुस्तक में, देखो, एजेंट को 5% कमीशन दे है। एजेंट को 5% कमीशन दे है। कपिल ने शेष राशि भरत को भेज दी और दोनों की पुस्तक में आवश्यक खाते बनाइए। एजेंट ने हमारा 1,60,000 रुपए का माल बेचा है। 1,60,000 रुपए पर उसे 5% कमीशन दिया जाएगा। तो यहां 1,60,000 का जब हम 5% उसको कमीशन दिया जाएगा तो आप निकाल सकते हैं 5%, 8,000 रुपए आएंगे। 8,000 रुपए तो स्वामी की तो खर्चा है तो वो कंसाइनमेंट खाते के नाम और जिसे उसको देना है उसके अकाउंट में जमा किया जाएगा, यानी उसे कमीशन दिया जाएगा 8,000 रुपए। अब आगे इसमें लिखा कपिल ने शेष राशि भरत को भेज दी। तो सबसे पहले आप शेष राशि अब वो निकालने के लिए स्वामी की पुस्तकों में उसने जो एजेंट का खाता बनाया हम वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इसने 60,000 रुपए हमें एडवांस भेजा था। यहां आप देखिए, एक तो 7,000 रुपए का एजेंट ने खर्चा किया था और जिसकी प्रविष्टि हमने बनाई थी कंसाइनमेंट अकाउंट डीआर टू कपिल। तो यहां कपिल के अकाउंट में बाय कंसाइनमेंट कितने? 7,000।
एक एजेंट को हमने 8,000 रुपये कमीशन देना है, उसकी पोस्टिंग इसमें होगी। तो कंसाइनमेंट अकाउंट ER टू कपिल, तो यहां बाय कंसाइनमेंट। अब कपिल ने हमारा माल भी बेचा है, तो उसकी जो पोस्टिंग क्या होगी, कपिल अकाउंट ER टू कंसाइनमेंट, तो यहां टू कंसाइनमेंट। 1,60,000 का माल बेचा है। अब शेष राशि हम इससे निकालेंगे, वो कितनी राशि भेजेगा। तो सबसे पहले इधर की टोटल है 1,60,000। टोटल में से ये 75,000 रुपए हम लेस कर देंगे। तो 160 में से 75,000 लेस कर दिए, तो 85,000 रुपए जो एजेंट है मालिक को देगा, बाय कैश या बाय बैंक। 85,000 शेष पैसे 85,000 रुपए ये इसको मालिक को देगा। कौन देगा? एजेंट। अब जो हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया है उसका भी हम देख लेते हैं प्रॉफिट कितना हुआ। तो 1,60,000 रुपए एजेंट ने हमारा माल बेचा था। 1,00,000 इधर का टोटल आपको देखना है। तो 1,00,000 का माल बेचा, 20,000 रुपये का खर्चा मालिक के हो गया, एजेंट के भी 7,000 का खर्चा होता और एजेंट को 8,000 का कमीशन दिया था। तो इस साइड का टोटल हो गया 1,35,000। देखिए 1,20, 1,27, 1,35, 1,60 में से 1,35 गए तो टू प्रॉफिट कितना हो गया हमारा? 25,000 का, 25,000। और ये जो शेष राशि अंतर की राशि आई है बैलेंसिंग फिगर है ना। इस प्रकार एक मालिक की पुस्तकों में हम एक अकाउंट और बनाते हैं, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। जो हमने प्रेषण पर माल भेजा है, तो सबसे पहले देखो आप एक नंबर पर हमने सबसे पहले जनरल बनाई थी कंसाइनमेंट अकाउंट ER टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। तो यहां प्रविष्टि क्या बनेगी? यहां बनेगी बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। कितने रुपए का माल भेजा था? 1,00,000 रुपए का। अब ये जो खाता होता है स्वामी की पुस्तकों में बनता है, इसका बैलेंस स्वामी की पुस्तकों का जो खाते को जब क्लोज किया जाता है, ये बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ट्रेडिंग अब व्यापार खाते में 1,00,000 रुपए, ये अकाउंट इतना ही बनता है। जो हम प्रेषण पर माल बेचते हैं वो उसका जो बैलेंस लास्ट में व्यापार खाते में ट्रांसफर किया जाता है। एबनॉर्मल लॉस इसमें है नहीं बनेगा क्योंकि इसमें हानि नहीं हुई है, न तो एजेंट के पास न रस्ते में। अब देखो एजेंट की पुस्तकों में हमने 2 खाते बनाए थे, वो कमीशन पर काम करता है। तो एजेंट को हमने बिक्री पर 5% कमीशन दिया था। 1,60,000 का देखो 5% निकाला था 8,000 रुपए, जिसकी हमने यहाँ प्रविष्टि बनाई थी कंसाइनमेंट अकाउंट ER टू कपिल। ये तो स्वामी की पुस्तक में है, लेकिन कमीशन इसके लिए तो इनकम है, इसके लिए इनकम है। ये अपना कमीशन किससे लेगा? मालिक से लेगा। तो प्रविष्टि क्या बनाएगा? ये बनाएगा कि भरत अकाउंट ER टू कमीशन। तो कमीशन इसके लिए आय है, तो आय को समस्त आय लाभ को CR करता है। तो बाय भरत 8,000 रुपए इसका कमीशन था। ये अपने कमीशन खाते का जो बैलेंस है PL में ट्रांसफर करता है, P&L अकाउंट में ट्रांसफर करता है 8,000। लास्ट में बैलेंसिंग फिगर ये इस प्रकार। अब ये जो बैलेंस 85,000 रुपए ये एजेंट स्वामी को भेज रहा है, तो यहां एजेंट की पुस्तकों में भी इतने ही आने चाहिए। एजेंट ने कुछ राशि देखो 60,000 रुपए एडवांस भेजी थी और एजेंट ने 1,60,000 रुपए का माल विक्रय किया था। एजेंट ने अपनी जेब से 7,000 रुपए का खर्चा भी किया था, जो वो मालिक से लेगा। किससे लेगा? मालिक से लेगा। तो कंसाइनर से लेगा। तो प्रविष्टि करेगा कि कंसाइनर अकाउंट ER टू, देखिए कपिल एजेंट, तो ये लिखेगा तो टू कैश कितने रुपए? 7,000 रुपए। और इसके बाद
इसके बाद ये कमीशन भी चार्ज करेगा, स्वामी से कंसाइनर से चार्ज करेगा, तो उसकी भी प्रविष्टि बनाएगा। उसकी प्रविष्टि किससे लेगा? स्वामी से। स्वामी यानी कौन? कंसाइनर। तो कंसाइनर हुआ हमारा भरत। भरत अकाउंट DR2 कमीशन। कितने? 8,000 रुपए। आप देखिए अभी इस साइड का टोटल आ गया 1,60,000, 1,60,000। अंतर की राशि आ जाएगी एजेंट स्वामी को यानी कंसाइनर को कितने रुपए भेजेगा? 1,60 में से देखिए 75,000 लेस करने पर रह गए 85,000 यानी 85,000। ये राशि है अंतर की राशि, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंस और ये बैलेंस सदैव सेम आता है। एजेंट स्वामी को 85,000 भेजेगा, इसी प्रकार स्वामी द्वारा एजेंट से शेष राशि 85,000 रुपए ली जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,